की जय। जी हाँ दिव्य सज्जनों, अब आज के प्रतिपाद्य विषयों को लेकर हमारे बीच मंच पर मंचासीन है पूज्य जगन्नाथ स्वामी जी महाराज। जगन्नाथ स्वामी जी महाराज के संदर्भ में चंद पंक्तियां लिखी है यही के वैद्युत समाज के गौरव परम श्रद्धेय श्री गणेश पासवान जी। उनकी ही वाणी आप सबों के सामने वाचन करना चाहूंगा। तद संसारी समस्त भक्तजनों को चाहेंगे पूज्यपाद स्वामी श्री जगन्नाथ जी महाराज कर लें और इस विराट ज्ञान में अपनी जबरदस्त उपस्थिति को दर्ज करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल बिनवो बारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रेम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी विनय सागर जी महाराज, कबीर आश्रम से आए हुए साहब जी, मन संचालक शिक्षक श्री राजेश बाबू, सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा नमन है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। पाठ में हम आप 9 प्रकार की भक्ति सुने हैं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, सेवा का अर्थ होता है भक्ति। सेवा 3 तरह से होती है, मन से, तन से और धन से। संत महापुरुष कहते हैं सत्संग मिल जाना भगवान की गोद में लग जाना सामान्य। उस सत्संग में आकर के कोई शोरगोल करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई सोते हैं, बगल वाले उनको नहीं जगा रहे हैं, तो संत महापुरुष कहते हैं, ऋषि भगवंत कहते हैं
जो सो रहे हैं वह तो अजगर बनेगा, जो नहीं बगल में जगा रहे हैं, बगल में से बहुत है उन्हें जगाते हैं, वह सपेरिया बनता है। उनको नचाने वाले, दिखाने वाले नाच। और जो बहुतों ऐसे है माताएं बात करती है सत्संग में आकर के, जो बगल में बैठे हैं बात कर रहे हैं, उनको नहीं कुछ कह रहे हैं, तो वो तो अजगर बनवे करेंगे। जो नहीं कुछ कह रहे हैं वह सपेरिया बनेंगे। तो सत्संग भगवान शिव भी कहे, हे पार्वती सबसे बड़ा लाभ है तो संत का समागम मिल जाना, सबसे बड़ा सुख है तो सत्संग में जो पहुंचता है संत महापुरुष का दर्शन हो जाए। भगवान शिव कहे शिव संगीता में। अब हम लोग भक्ति के विशेषता सुन रहे थे। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के द्वारा पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम है कुरान शरीफ। बहुत मुख्य ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आया है, जो मनुष्य के शरीर पा करके उस परवरदिगार का इबादत नहीं करता है, उनका गुणगान नहीं करता है, मनुष्य का शरीर तो पाया उस अल्लाह का नवाज अदा नहीं करता है, वह अगले जन्म में गूंगा होता है और बहरा होता है और अपाहिज होता है। और जब ईसाई धर्म के ईसा मसीह के मुख्य ग्रंथ है बाइबल, जब उस बाइबल को पढ़ेंगे तो उस बाइबल में आया है, उस परमात्मा ने मानवों के लिए, उस प्रभु ने मानवों के लिए बहुत कष्ट उठाया, दुख उठाया। दुख कष्ट क्या उठाया? उस प्रभु ने मानवों से जन्म से पहले उन्होंने भोजन की व्यवस्था कर दी। जन्म लेने से पहले कहां व्यवस्था की? माता के शरीर में। उस प्रभु ने मानवों के लिए बहुत तरह की सुख सुविधाएं व्यवस्था की। क्यों? मानवों को कोई दिक्कत न आए, इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ किया सिर्फ मानवों के लिए। क्यों? मानवों के लिए क्यों किया? पशु के लिए भी करते। मानव श्रेष्ठ प्राणी है, सब पर दया करने वाले कौन है? तो मानव है। अब पशु किसी पर दया नहीं कर सकते हैं, दया नहीं दिखा सकते हैं। कौन दिखा सकते हैं? तो मानव। जो भक्ति के करीब हम आप जब आगे बढ़ेंगे तो भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया पर पहुंचते हैं, उनके आश्रम में पहुंचते हैं और माता सबरी हर्ष प्रेम में विह्वल हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं नीच जाति भीलिनी हूं, आपका भजन मैं सुमरन किस तरह करूंगी। हम लोगों के सामने जब श्री राम आ जाए तो हम लोग पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे, कि संसार के सब पदार्थ को मांग लेंगे। बहुत तरह की कामना इच्छाएं हैं। माता सबरी कह रही है,
प्रभु जब आप मुझे देने के लिए चाहते हैं, आप मुझे भक्ति दीजिए। कह रहे हैं, कई पाठ में सुना कि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, यधम जाति में जरमति भारी। यधम यति नारी, तिन मैं मती मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामी ने बाता, माने हूँ एक भगति करनाता। सबरी कह रही है, हे प्रभु आप देने के लिए चाहते हैं तो आप भक्ति दे दीजिए। आपकी स्तुति प्रार्थना मैं किस तरह करूं, गुणगान किस तरह करूं। अब भगवान श्री राम कह रहे हैं, कह रघुपति सुनो भाव में निभाता, हे सुंदरी सुनो। कह रहे माता सभी कह रहे, हे सबरी सुनो। जब भक्ति मांग रही है तो मैं कह रहा हूं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम ने क्या कहा? क्या कहा भगवान श्री राम ने? प्रथम भगति मंदिर कर जाना, हरिद्वार करी जाना, बद्रीनाथ कर जाना। क्या कहा? संतन कर संग, संतों का संग करना प्रथम भक्ति है। यहां बात आ जाएगी, महाराज मैं तो संतन का संग नित्यम संतन के संग में रहता हूं, संत के समीप में रहता हूं, कि यहां बात ये भी आ जाएगी, मैं तो संत के सानिध्य में रहता हूं, संतन के संग में रहता हूं। फिर यहाँ गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति है यहीं पर, मन तो फिरे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी यही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। क्या कह दिया तुलसी साहब ने, तुलसीदास जी ने? तन तो साधु के संग में है आपका, साधु की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, मन जो है संसार में विचरण कर रहा है, संसार में घूम रहा है। तो सज्जनों कभी हरि रंग लगेगा? नहीं लगा हरि रंग? हरि रंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मन संसार में घूम रहा है। गुरु महाराज जी कहने के बाद के तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। जो संत महापुरुष के संग कर लेते हैं, संग करने का मतलब उनके बताए मार्ग पर जो चलते हैं, पंचशील बन करके, वो चाहे घर में रहे या वन में रहे या मठ में रहे या सन्यासी रहे, जो पंच पाप को त्याग दिए हैं, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तब न हुआ संत का संग करना। यहाँ पंच पाप में से एक पाप जब कर रहे हैं, ये चल रहा है, बहुतों को चलता है ये, तो हुआ संग। बहुत तो सत्संगी पान जर्दा खाते हैं, संग हुआ करना। क्या पान में निशान है? बहुतों कहते पान में महाराज पान में निशान, कहा निशान है? नहीं लेते पान में निशान। जो
पंचशील बन करके जो गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलते हैं, वही हुआ संत का संग करना। दो शरीर रति मम कथा संगा। रति मतलब एकाग्र होकर के, ये नहीं कभी उठ के उधर कभी उठ के उधर सुने, एकाग्र चित्त से जो सत्संग सुनते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं, मेरी चर्चा में प्रेम, जहां चर्चा कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, वहां जाकर के सुनना क्या है? दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। जो गुरुओं की तन मन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो वो क्या है? तीसरी भक्ति है। ये नहीं कि माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, कहाँ बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, इधर बूढ़ी माता पिता रो रहे हैं। चौथी भक्ति है कपट छोड़ करके गुणगान करना। गुणगान का अर्थ समझ रहे हैं ना? स्तुति करना, स्तुति को गुणगान कहते हैं, प्रार्थना को मांग कहते हैं। उससे हम कुछ मांगते हैं, पहले उसका गान करते हैं, बड़ाई करते हैं। आपको जब बड़ाई करेंगे तो आप खुश होंगे, तब उनसे कुछ मांग करते हैं। प्रेम भक्ति दीजिए गुरु बिनुओं कर जोड़ी। हे प्रभु, आप जब मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे संसार के पदार्थ धन नहीं चाहिए। जो भक्त संसार के धन पदार्थ मांगते हैं, वह भक्त कभी सुखी नहीं हो सकते। चौथा भक्ति है कपट छोड़ करके, किसी प्रकार के अंदर में कपट नहीं हो, छेड़ विकार नहीं हो, पंचशील बन करके एकाग्र चित्त से जो गुणगान करते हैं, वही है चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। जो मंत्र हम लोगों को मिला है, मनोयोग पूर्वक जपेंगे, चलते फिरते, उस मंत्र जपने से क्या होता है? तो मन पवित्र हो जाता है। तो पता कैसे लगेगा कि पश्चिमी भक्ति हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पता भी लगना चाहिए। जब मन सब विषय से हट जाए, संसार के तरफ से, धन से, संपत्ति से, पुत्र पुत्रियां से, गाड़ी घोड़ा से मन हट जाए, मन एकाग्र हो जाए, परमात्मा के चिंतन करते रहे, संसार के तरफ मन नहीं भागे, मंत्र ही मंत्र जपते रहे, तो सोचिए मन पवित्र हो गया है। अब पश्चिमी भक्ति में हम पारंगत हो गए। जब कहीं मन भाग रहा है, मंत्र भी जप रहे हैं, तो पश्चिमी भक्ति पारंगत अभी नहीं हुई है, अभी कसर है। पारंगत तब होंगे जब हम मंत्र ही मंत्र जपते रहेंगे, चलते फिरते। जब मंत्र का सिद्ध हो गया, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आप किसी के मन के बात जान सकते हैं मंत्र के प्रभाव से। शिव संगीता में 1.25 लाख मंत्र भगवान शिव ने बताया है, और 1.25 लाख मंत्र में से कुछ मंत्र है तांत्रिक ओझा के पास, दैन योगिन के पास, उसी शिव संगीता में से। उसी शिव संगीता में से कुछ मंत्र है पंडितों ब्राह्मणों के पास। उसी शिव संगीता में से कुछ मंत्र मुक्ति मार्ग मंत्र है। वह मंत्र जपने से
मानव कल्याण पालेगा, वह मंत्र संत महात्मा के पास है। कल्याणकारी मंत्र है, किनके पास है कल्याणकारी मंत्र? संत महात्मा के पास। मंत्र की सिद्धि हो जाने पर आप किसी के मन के बात जान जाएंगे। क्या आप मन के बात किसी के जान जाएंगे? तो आप तो कह देंगे, किन्हें कह देंगे? कोई किसी का मन का बात जाने बता देंगे, चमत्कार जान लेंगे, तुम्हें बताएंगे? संतों ने कहा किसी के मन के बात आप जान भी गए तो किसी को बताना नहीं है, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना है, नहीं किसी को शराब देना है, शराब नहीं देना है। क्यों ऐसा कहा? जो कुछ हम कमाते हैं, जैसे हम मजदूरी करते हैं, हमने 100 रुपया कमाए, 100 रुपया कमा लिए, कोई भिखारी मिल गए रास्ते में, 100 रुपया मैंने दान कर दिया, तो मेरे पास क्या भूख लगी हुई है तो खाएंगे क्या? मेरे पास तो पैसा नहीं रहा, मैंने मजदूरी किया, मेहनत किया, मालिक ने 100 रुपया दिया, मैंने भिखारी को दान कर दिया। भूख लगी हुई है जोरों की, प्यास लगी हुई है, जब भूख लगी हुई है तो फिर अब हाथ फैलाना पड़ेगा किसी पास, तब ना हम खाएंगे, भूख मिटेगी। अब नहीं तो उसके लिए फिर मजदूरी करना होगा। उसी तरह तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, अपाप पुण्य दो बीज है, बीजो सो निधान। ये खेत है, इसमें बीज हम डालते हैं, भक्ति रूपी बीज डाले हैं। जो कुछ भक्ति किए हैं, अंदर में शक्ति आ गई है, उसमें से जो हम किसी को दान दे दिए तो शक्ति क्षय हो जाएगी, शक्ति घट जाएगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब शक्ति बची रहेगी तो आप आगे बढ़ेंगे। अब छठा भक्ति में, छठ दम में शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठा भक्ति क्या है? छठा भक्ति है इंद्रियों को दमन करना। अब इंद्रियों को दमन कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। क्या अर्जुन भगवान कृष्ण के पास में नहीं रहते थे? रहते थे न, उनके सगे संबंधी मित्र भी थे, अर्जुन साथ में रहते थे। फिर भगवान कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन सब कुछ छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओ? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? मतलब क्या? उसकी आसक्ति संसार में लगी हुई थी कि अर्जुन का जब पुत्र अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई थी तो पुत्र के लिए कि है पुत्र है अभिमन्यु है, वह अभिमन्यु कर रहा था, रो रहा था, और भगवान कृष्ण से कह रहे थे, इसलिए कहा कि अभी भी अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। क्यों? आसक्ति संसार में लगी हुई थी। तो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भगवान श्री कृष्ण से कहते थे अर्जुन कि प्रभु मैं अभिमन्यु के बगैर मैं नहीं जी सकता हूं, मुझे अभिमन्यु चाहिए, तो प्रभु मैं मर जाऊंगा, शरीर का परित्याग कर दूंगा। तब देखा, जब इस तरह का विह्वल देखा भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है अर्जुन बैठो रथ पर, मैं अभिमन्यु से मिला देता हूं। भगवान श्री कृष्ण सारथी है, अभी अर्जुन रथ पर सवार है। भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर के चंद्रलोक में पहुंचते हैं। चंद्रलोक में अभिमन्यु गेंद खेल रहा था,
भगवान कृष्ण अभिमन्यु से कुछ दूर पहले रथ को रोक लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन रथ पर से उतर जाओ। वो देखो अभिमन्यु गेंद खेल रहा है। अर्जुन को बहुत खुशी हुई, मेरा पुत्र मिल गया। क्योंकि संसार में धन में आसक्ति लगी हुई थी, मेरा पुत्र मिल गया। खुशी के मारे यहां से दौड़े दौड़े अर्जुन अभिमन्यु के पास उस मैदान में पहुंचते ही अभिमन्यु गेंद खेल रहे थे। जो ही अर्जुन चाहा है पुत्र पकड़ने के लिए, अभिमन्यु जो गेंद खेल रहा था ऐसा पैर मारा उनको, अर्जुन को, अर्जुन जमीन पर गिर गया। और अभिमन्यु ने कहा, अरे महामूर्ख, तुम मेरे पुत्र हजारों बार बना, तुम्हारा पुत्र मैं एक बार बना। तुम मृत्यु लोक से खोजते खोजते चंद्रलोक पहुंच गया, मेरा पुत्र तुम हजारों बार बना। मैं कहां है पुत्र करते गया, मैं कभी खोजने के लिए गया? तुम मेरा एक बार, तुम्हारा मैं एक बार पुत्र बना, तुम चंद्रलोक पहुंच गया, मेरा पुत्र तुम कितने बार बनाया? कहने का मतलब क्या? उसकी आसक्ति संसार में थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी भी अर्जुन सब कुछ छोड़ करके मेरे चरण में आ जाओ। उसी तरह चरण में, भगवान के चरण में चले जाने से जीवों का परम कल्याण हो जाता है। जब हम आप सब कुछ छोड़ करके जाएंगे तब न। अभी विनय सागर जी महाराज सुना रहे थे, कभी इधर पूजा कर लेते हैं, कभी उधर पूजा, सगरे पूजा कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े घर में जाते हैं, बहुतों आदमी बिहार प्रांत में भी आए हैं, बहुतों माताएं, वो देखाती बाबा ये गोसाई घर है, कितना देवता है इसमें, बाबा 14 देवान है। कहीं देवता में जो लड़ाई हो जाए तब क्या दुर्दशा होगी? घर में जब लड़ाई होती है तो बगल अगल को छोड़ा भी देते हैं। तो उस 14 देवान जब लड़ाई हो जाए तब क्या दुर्दशाएं होगी डेरा में, आगे में जरा विचार करे। इसीलिए संतों ने कहा, 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे यान, 100 अपराधी आत्मा करे 84 खान। अपराधी कौन है? ये मन के बस में हम हो गए हैं कि मन जो कहता है वही कर बैठते हैं। निर्णय करने के समय निर्णय नहीं लेते हैं, जब कोई काम कर लेते हैं तब सिर घूमते हैं, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। जब करने के समय निर्णय कर लेते तो सब काम नहीं होगा, पता। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, छठा भक्ति में हम लोग सुन रहे थे, इंद्रियों को दमन करना। तो इंद्रियों दमन कैसे होगा? दमन करने के लिए शक्ति चाहिए अंदर में, सब कुछ छोड़ना होगा। इंद्रियां जो मन कहता है, मन को छोड़ना होगा। क्या मन, बहुतों लोग कहता है, भगवान कृष्ण भी कहा था अर्जुन से, अर्जुन ध्यान भी करो और युद्ध भी करो, कर्म भी करो या युद्ध भी करो। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो ध्यान भी करता हूं, कर्म भी करता हूं और युद्ध भी करता हूं, मुझे एक संशय हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा, क्या संशय हो रहा है अर्जुन को? प्रभु मुझे ये संशय हो रहा है, मैं तो कर्म तो करता हूं, ये चलायमान मन बहुत चंचल है, ये मन बहुत भागता रहता है। प्रभु आप कहते हैं मन बस में हो जाता है, तो मन कैसे बस में होता है? जब मन बस में होगा तभी हम आप लोग इंद्रियों को दमन कर सकते हैं। मन होगा बस में सब छठी भक्ति हम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन
मन होता है बस में। तो अर्जुन कहता है प्रभु मन बस में नहीं होता है, मन को बस करना और हवा को रोकना। हवा जो चलती है उस हवा को कोई चाहे रोक दे हम दीवार से, क्या हवा रुक जाएगी? मोटा से मोटा हम दीवार दे दे, हवा कभी रुकेगी? दीवार को भी गिरा सकते हैं। वही अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आपने तो कहते हैं मन बस में होता है, कि तो मुझसे मन बस में नहीं हो रहा है। हवा को रोकना मन बस करना समान है। कोई चाहे समुद्र को रोकने के लिए समुद्र को रोक दे, रुकेगा प्रभु कभी? समुद्र कभी नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार ये मन मुझे बुझा रहा है, मन कभी नहीं रुक सकता है, ये तो चंचल चलायमान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम ठीक ही कहते हो। यहाँ क्या किए? उनका सपोर्ट कर दिए है ना, ठीक है कह रहे हो अर्जुन। सुनो अर्जुन, मन को योगी, ऋषि, सन्यासी बस में कर लेता है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा बस में? योगी सन्यासी का बड़ाई कर रहे हैं, अब किसी के सामना किसी को बड़ाई करें उनको तो होगा थोड़ा सा कि हम इनके सगे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं। भगवान कृष्ण योगी के बड़ाई कर रहे हैं, सन्यासी की बड़ाई कर रहे हैं, मन बस में कर लेते हैं। क्या प्रभु हमसे नहीं होने वाला बस में ये मन, चलायमान मन? तो श्री कृष्ण ने कहा हाँ मन बस में होने वाला है। तो प्रभु क्या उपाय है? बोला उपाय है यह मन जो है चलायमान चंचल मन, यह बस में होगा वैराग और अभ्यास के द्वारा। किनके द्वारा? वैराग। वैराग का अर्थ होता है त्याग। जब त्याग होगा तो वैराग उत्पन्न होता है। किसी के घर में लड़ाई होती है तो वैराग उत्पन्न होता है। चले जाते कहाँ? कहते महाराज मैं भी अब महात्मा बन जाऊंगा। कहाँ चले? आश्रम चले जाते हैं। अब बहुतों फांसी लटका लेते हैं कि मैं अब संसार में नहीं जीऊंगा। उनको वैराग हो गया एक प्रकार का। बहुतों को वैराग, तो लड़ाई घर में झगड़ा होता बस कहते महाराज अब तो बाबाजी बन जाऊंगा। बहुतों को वैराग उत्पन्न होता है कब? जब गांव समाज में किसी की मृत्यु होती है, जब अर्थी शमशान पहुंचती है, जब जलाने के लिए उनको जाते हैं, तो उस समय भी मानवों के अंदर क्षणिक वैराग उत्पन्न होता है। क्षणिक वैराग थोड़ा थोड़ा उत्पन्न होता है। क्षणिक वैराग जो उत्पन्न होता है तो मानव क्या सोचता है, फलना बाबू बहुत अच्छे थे, वो तो संसार में अब नहीं रहा, मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। क्षणिक वैराग उत्पन्न हुआ। वहां शमशान से जब घर आते हैं वैराग खत्म हो जाता है। फिर कहां वह घोड़ा, कहां वह मैदान। तो जो वैराग क्षणिक उत्पन्न हुआ वह खत्म हो गया। एक वैराग उत्पन्न होता है ध्यान से, सुमरन से, भजन से। यह वैराग कभी खत्म नहीं होता है। बेशक चढ़ाव उतार होता है। चढ़ाव उतार ये होता है कर्म के अनुसार, कभी थोड़ा घटता है कभी बढ़ता है, बस ये कभी खत्म नहीं होता है। ये संस्कार अगले जन्म में मनुष्य का शरीर दिला करके ही छोड़ेगा। वही हम आप सुन रहे थे, छठी भक्ति, इंद्रियों को दमन करना। तो वह इंद्रियां दमन कैसे होगा? वह दमन करने के लिए वहां कहा है झूठ नहीं बोलने के लिए, व्यभिचार नहीं करने के लिए, चोरी नहीं करने के लिए, हिंसा किसी प्रकार के नहीं करने के लिए, निशा किसी प्रकार के नहीं लेने के लिए। अभी सुन रहे थे ना, पंच पाप को वहां त्यागने के लिए बताए हैं। जब पंच पाप
त्याग करके भजन करेंगे तो अंदर में शक्ति आएगी, मन वश में हो जाएगा वैराग, और अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे मन वश में आएगा। जिस तरह चींटी को देख लीजिए, चींटी को बालू में चीनी मिला करके दे दीजिए, वह अव्यक्त है, चींटी व्यक्त है उस काम में। चींटी क्या करती है, बालू को फुटा देती है, चीनी को चुन लेती है। उसी तरह हम आप मानव जब अव्यक्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे, संसार के विषयों को फुटा देंगे, परमात्मा रूपी चीनी को ग्रहण कर ले, तो हम छठी भक्ति में पारंगत हो जाएंगे। तब है सप्तमी भक्ति। सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान श्री राम ने कहा, हे सबरी, मुझसे अधिक करके संत को मानना है। क्यों, ऐसा क्यों कहा? भगवान तो अवतारी पुरुष थे, उनको कहना चाहिए मुझको मानो। इसलिए वहां संतों का विशेषता दिए हैं कि भगवान श्री राम आते हैं, उनको कोई नहीं जानते हैं, गुरु को, परमात्मा ईश्वर कोई नहीं जानते हैं, जनाने वाले कौन होते हैं, गुरु होते हैं। और भगवान शिव भी कहे हैं, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु। जो उपनिषद पढ़ेंगे, जो गुरु है वही इष्ट है, ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गुरु है, वही परमात्मा है। जो शिष्य, जो भक्त उसमें अंतर मानते हैं, बहुत तो ऐसे अंतर मानने वाले गुरु महाराज जी है। एक महात्मा जी को संशय हो गया था, गुरु महाराज जी के समकालीन में संत मत के महात्मा थे। उस महात्मा के यहाँ एक प्रचारक आ गए, जिस तरह शिक्षक राजेश बाबू है, प्रचारक है, प्रचार करते हैं, उसी तरह उनके यहाँ नवरात्रि के अवसर पर उस महात्मा जी के यहाँ वह प्रचारक पहुंच गए। तो वह प्रचारक कहते हैं महात्मा जी से, सन्यासी वेश में थे, महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी चलिए ना, कुप्पा घाट आश्रम गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो महात्मा जी कहते हैं, मैं नवरात्रि व्रत कर रहा हूं, दुर्गा जी का पूजा कर रहा हूं। तो प्रचारक को बड़ा अफसोस हुआ कि अरे सन्यासी महात्मा है, ये दुर्गा जी की पूजा, काली की पूजा करते हैं। अरे महाराज आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं? तो महात्मा ने कहा, दुर्गा जी तो दुर्गा जी है, महर्षि बाबा तो महर्षि बाबा है। उस प्रचारक को बड़ा अफसोस हुआ। वह प्रचारक कुप्पा घाट भागलपुर गए, गुरु महाराज जी के दर्शन करके आ गए। नवरात्रि खत्म होने पर पुनः महात्मा जी भी सोचते हैं गुरु महाराज जी के दर्शन करना चाहिए। महात्मा जी भी आश्रम कुप्पा घाट पहुंच गए। गुरु महाराज जी मौज में आकर के कहते हैं, क्या छठी गुरु महाराज जी बोले, अपनी भाषा में बोले। तो महात्मा जी अपना नाम बताते हैं। गुरु महाराज जी पूछते आप कौन, तो अपना नाम बताते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही बाबा तो मैं ही बाबा है, दुर्गा मैं तो दुर्गा मैं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़ा आश्चर्य लगा महात्मा जी को। महात्मा जी चरण पर गिर गए, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो गुरु जो होते हैं क्षमाकारी होते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसलिए संतों ने, भगवान श्री राम ने कहा, हे सबरी, मुझसे बढ़ करके इस संसार में है तो कौन है? संत है। मुझसे अधिक करके संत को मानना है। सबरी को एहसास हो गया,
आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हूं नहीं देखिए पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? संतोष करना, जो परमात्मा दिए हैं बहुत है, ये नहीं और चाहिए और चाहिए। और करते करते में क्या होगा? एक दिन मृत्यु हो जाएगी, घंटी बज जाएगी, करते रह जाएंगे और कि जो ईश्वर दिया बहुत दिया। जब संतुष्ट होकर के, सबसे बड़ा सुख है इस संसार में तो क्या है? उपनिषद में आया है, नाद से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। नाद से बढ़कर के कोई मंत्र इस संसार में नहीं है। अपनी आत्मा से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। जिस आत्मा को हम आप कष्ट देते हैं, छठ पूजा के अवसर पर उपास करते हैं, बहुतों की मृत्यु हो जाती है कि बहुतों की मृत्यु हो जाती है पूजा पाठ करने में। क्या करते? विधान ऐसे बनाया था, वही कह रहे उपनिषदकार कह रहे हैं, ग्रंथकार आए हैं, आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। ब्रह्म के अनुसंधि, अन्वेषण व खोज से बढ़ के कोई पूजा संसार में नहीं है। तृप्ति से बढ़ के संसार में सुख कहीं नहीं है। जिनको संतोष है, धन संपत्ति नहीं भी है, जो संतोष है उनसे सुखी संसार में कोई राजा महाराजा नहीं है। संत महात्मा के पास कुछ नहीं है, फिर भी संतुष्ट रहते हैं। उनसे बड़ा कोई सुखी है संसार में? उनके चरण में मुकेश अंबानी आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, अनिल अंबानी, बड़े बड़े जो बिरला टाटा है। संत महापुरुष के पास तो कुछ नहीं है, फिर भी क्यों? महाराज आशीर्वाद दीजिए, महाराज आशीर्वाद दीजिए। ऐसा क्यों? संतों ने वह धन कमाया है जो धन कभी नाश नहीं होता है। जो धन हम आप कमाते हैं, ये धन नाश हो जाएगा। ये धन हम संसार में, संसार के लेकर के नहीं जा सकते हैं सिर पर बोझ करके। किसी की मृत्यु होती है, देते हैं धन संपत्ति को लाद देते हैं, नहीं लादते हैं। बहुत से उनके नाम पर पैसा लुटा देते हैं। क्या पैसा लुटाने से शांति मिल जाएगी? जो कर्म किया है, शुभ अशुभ भक्ति की है, तब तो उसको शांति मिलेगी। जो भक्ति नहीं की है, उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। जब इस तरह हम आप पूजा करेंगे, जब हम समझेंगे आत्मा से बड़े कोई देवता नहीं है, तो हम लोगों को आत्मा का पता कैसे लगा? मैंने सुबह सुनाया था, उस आत्मा को पता अपने अंदर में चलेगा। बाहर में कहीं जाने से आत्मा का पता नहीं चलेगा। वह आत्मा तो अजर है, अमर है। जब से सृष्टि हुई है तब से आत्मा बना है, बहुत शरीर धारण किया है। जिस तरह वस्त्र पहनते उसी तरह आत्मा बहुत शरीर धारण किया है जीव, पता नहीं। जब इस तरह हम आप भक्ति करेंगे तब नवमी भक्ति पारंगत हो जाएंगे। भक्ति करते हैं, भक्ति सब करते हैं। भक्ति का यह नहीं है खाली घुमा दिए, अगरबत्ती घुमा दिए, फूल पत्र चढ़ा दिए, ये नहीं है। कहीं इस तरह का वर्णन नहीं है। जो अपना आप को समर्पण कर दिए हैं वही असली भक्ति है। अपना आप को समर्पण करें हम, जो सब कुछ त्याग करके गुरु के चरण में आ गए हैं, वही असली भक्ति है। ये गंगा नहाने से, पैसा चढ़ा देने से, फूल पत्र चढ़ा देने से ये भक्ति नहीं हो गई। भक्ति का तो वह जो अपना आप समर्पण कर दिए। जैसे राखे राम तैसे मैं रहूंगा, ऐसे तरह जब हम आप समर्पण कर देंगे तब भक्ति में पारंगत हो जाएंगे, तब हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। नवमी भक्ति पूज्य बाबा से सुनेंगे। आप लोगों को 8 प्रकार की भक्ति मैंने सुना दिया। अब नवमी भक्ति विस्तार रूप से पूज्य बाबा से सुनेंगे। आप लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब अगली भक्ति